परम मित्रों नमस्कार। आज हम तुलसी के पौधों से जुड़े कुछ रोचक जानकारी के साथ मैं आप लोगों के सामने आया हूं। तुलसी के पास किन किन चीजों को बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, पवित्र तुलसी पर किस तरह जल चढ़ाना चाहिए और किस तरह जल नहीं चढ़ाना चाहिए, तुलसी के पास कौन कौन चीज नहीं रखना चाहिए, तुलसी के पौधे जो है घर में जो आप तुलसी लगाए हैं उस पे कैसे जल चढ़ाना चाहिए, कब चढ़ाना चाहिए, कब नहीं चढ़ाना चाहिए, इन सब जानकारियों के साथ बातों के साथ मैं आप लोगों के सामने आज उपस्थित हूं। इसको ध्यान से सुने। तुलसी के पास जूता चप्पल झाड़ू नहीं रखना चाहिए। आप जहां तुलसी जी का गमला आप रखे हैं, तुलसी जी का चबूतरा जिस जगह है उस जगह चारों तरफ कम से कम 10 फीट के रेंज में जूता चप्पल झाड़ू इत्यादि नहीं रखना चाहिए। और जिस गमले में या जिस चबूतरे में तुलसी जी लगी है, तुलसी जी के पौधे लगे हैं, उसमें और दूसरा कोई पौधा नहीं लगने चाहिए। माने जिस चबूतरे में जिस गमले में आप तुलसी जी के पौधे लगाए हैं उसमें दूसरा अन्य कोई पौधा नहीं लगना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। तुलसी के पास भरा हुआ जल, बुझा हुआ दीपक कभी नहीं रखना चाहिए। तुलसी जी के पास भरा हुआ जल, बुझा हुआ दीपक कभी नहीं रखना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि तुलसी जी को आरती दिखाते हैं, सांझ दिखाते हैं और वहां दीपक रख देते हैं और वह दीपक बुझ जाता है। तो बुझ जाता है तो उसको तुरंत उठा करके अपने पूजा स्थल में रख दे। यदि मिट्टी के दीपक है तो उसको बाहर फेंक दे स्वच्छ स्थान पर। शाम के समय तुलसी में जल कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। शाम के समय तुलसी में जल कभी नहीं चढ़ाया जाना चाहिए। महिलाओं को बाल खोलकर तुलसी के पास नहीं जाना चाहिए। अगर आप पूजा करने जा रही हैं तो बालों को संतुलित करके बांध करके तुलसी के पास जाएं, तुलसी माता की पूजा करें। तुलसी को भगवान विष्णु ने सदा सुहागन रहने का वरदान दिया है। यह भी आप कहानी में कभी आप लोगों को बताऊंगा, लंबा हो जाएगा, बहुत समय लगेगा, लेकिन कब वरदान दिए, कैसे दिए, क्यों पूजा होता है शालिग्राम भगवान के साथ, और शालिग्राम भगवान विष्णु भगवान ही है, ये सब सारी कहानी कभी मैं दूसरे बार आप लोगों को बताऊंगा। तो सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया, वरदान दिया है और इसके लिए उन्हें अपने सिर पर धारण किया है। भगवान विष्णु जो है माँ तुलसी को अपने सिर पे धारण किए हैं। इसी कारण से तुलसी को हरि प्रिया भी कहा जाता है। एक नाम तुलसी जी का हरि प्रिया भी है। और कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी में तुलसी विवाह भी होता है। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, सभी घरों में तुलसी जी का विवाह होता है। कब होता है? कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी में, जिसको हम देव प्रबोधनी एकादशी कहते हैं, देवठन एकादशी कहते हैं। उस दिन माँ तुलसी का विवाह होता है। बहुत घरों में, माने ज्यादातर घरों में तुलसी विवाह बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। जिस तरह से घर में शादियां होती हैं उस तरह से लोग जो है तुलसी विवाह अपने घरों में करते हैं। तो आप समझ भी सकते हैं कि किस विधि से के लिए महिलाओं को तुलसी के पास जाना चाहिए। सब भाग्य के वृद्धि के लिए, सर्वभाग्य अपने भाग्य की वृद्धि के लिए बालों को बांध करके और मांग में सिंदूर लगा करके महिलाएं जल दें तो उसका पुण्य 10 गुना बढ़ जाता है। बताया गया है कि महिलाएं यदि अपने बाल को संवार करके उसको संभाल करके बांध करके अच्छे तरीके से मांग में सिंदूर लगा करके
और माँ तुलसी को यदि जल देती हैं तो उसका पुण्य जो है 10 गुना बढ़ जाता है। अब बात यहाँ हम करेंगे कि अब महिलाओं, पहले सिंदूर लगाने की जब बात आती है तो सिंदूर जो है हमेशा अपने बीच में करें और ऊपर के तरफ करें। इस तरह से करके यदि महिलाएं जल देती हैं, माँ तुलसी को जल देती हैं, तो उसका पुण्य जो है 10 गुना बढ़ जाता है। खुले बाल होने से तुलसी के पौधों पर बाल गिरने और भीगे बाल से पानी टपकने की आशंका रहती है, जिसे शुभ नहीं माना जाता है। किसी भी हालत में इसे शुभ नहीं माना गया है, किसी भी हालत में यह शुभ फल नहीं देने वाला है। इसलिए बाल सूखे होने चाहिए, बाल बंधे होने चाहिए और इस विधि विधान के साथ ही माँ तुलसी का पूजन करें। जिस दिन से आप इन सब नियमों के पालन करते हुए तुलसी का पूजन करती हैं और करते हैं, तो घर में सुख शांति समृद्धि का निवास होगा और माँ तुलसी की कृपा से लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। तो आइए इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूं। इससे पहले मैं एक और बात बता दूं कि यदि कुछ लोग सोचते हैं कि इतनी बड़ी जानकारी इनके पास कहां से है, तो इस समाज में, इस युग में, चाहे सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग की भी बात करें तो हर जगह हर तरह की जानकारियां उपलब्ध रहती हैं। उसके सजाने, संवारने, संगोरने की जरूरत है और संगोर करके यदि आप तक पहुंचाने का हमने काम किया तो मैं एक माध्यम हूं। यह मेरी अपनी बात नहीं है, यह शास्त्रों की बात है और शास्त्रों की बात को पहुंचाने का जो हमने काम किया है, जो डाकिये का काम किया है, मैसेंजर का जो हमने काम किया है, उसके लिए मैं हमेशा इस बात से गर्वान्वित होते रहता हूं। आप लोगों के कमेंट, आप लोगों के लाइक से हमेशा हमारा मन जो है प्रफुल्लित रहता है। आप ही लोग के आशीर्वाद से हम ऐसे रोचक जानकारी को इकट्ठा करते हैं और आप लोगों तक पहुंचाते हैं। परम मित्रों, धन्यवाद, नमस्कार।